नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका नया फ्रेंड जय और मैं आज लेके आ गया हूं एक दमदार मोटिवेशनल वीडियो जो कि यह सिखाता है कि एक हारने वाला हमेशा असफलता के डर के बारे में ही सोचता है, लेकिन एक जीतने वाला हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में ही सोचता है। दोस्तों, मैं आज आपको चाइना का इस समय सबसे अमीर आदमी तथा एशिया की द्वितीय अमीर आदमी जैक मा की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना की एक छोटी सी गांव हानजाऊ में हुआ था। बचपन से उनका इंग्लिश सीखने का बहुत ही मन था, जबकि चाइना में बहुत ही कम लोग को इंग्लिश मालूम था और वहाँ इंग्लिश सीखने का कि कोई ज़रूरत नहीं माना जाता था। जब वो 13 साल के थे तब वो सुबह उठ के 37 किलोमीटर साइकिलिंग करके हांगजाओ के इंटरनेशनल होटल में स्थित परदेसी टूरिस्ट को सर्विस देना शुरू कर देते थे। उनका सर्विस ये था कि वो उन फॉरेनर्स को टूर देते थे, यानी उस एरिया से परिचित करते थे और बदले में उनसे इंग्लिश सीखते थे और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी किया करते थे। ऐसे सिलसिला 9 साल तक चलता रहा और वो एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी बन गए। दोस्तों, जैक मा का वास्तविक नाम मा योंग है। इन सब फॉरेनर को गाइड करते करते एक फॉरेनर के साथ उनकी गहरी मित्रता बन गई और वो उनको जैक मा का नाम दिया, क्योंकि मा योंग का प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ वर्ड में बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। बचपन से उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए वो 4th में 2 बार और 8th में 3 बार फेल हुए थे और आगे बढ़ के वो ग्रेजुएशन की एंट्रेंस में भी वो फेल हो गए, जबकि 120 में से सिर्फ 1 पॉइंट लेके। उस फेलुअर के बाद वो मैगजीन का डिलीवरी का काम किया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस में से मैगजीन पिक करके रेलवे स्टेशन में पहुंचा देते थे। 1 साल बाद वो फिर से एंट्रेंस दिए और इस बार भी वो फेल हो गया, सिर्फ 19 पॉइंट लेके। बाद में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, जैसे कि होटल में जॉब की रिजेक्शन, KFC जो उस समय चाइना में नया आया था उसका भी रिजेक्शन, ऐसे ही 30 जॉब रिजेक्शन उनके हाथ में था। बाद में वो फिर से एक बार उनकी ग्रेजुएशन की एंट्रेंस थी और लकीली इस बार वो क्वालिफाई भी कर दी। 1988 में वो ग्रेजुएट बन गए। शुरू से उनके इंग्लिश नॉलेज के कारण एक यूनिवर्सिटी में आज इंग्लिश लेक्चरर की जॉब ले ली। जैक मा को कंप्यूटर का और कोडिंग का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। 1995 में वो किसी चाइनीज़ कंपनी की रिकवरी के लिए US गए और उनका वहाँ इंटरनेट से मुलाकात हुआ और वो डिसाइड कर ली थी कि वो ही उनका भविष्य है। पहली बार उन्होंने इंटरनेट से सर्च कर लिया कि बियर शब्द, और वो बहुत ही निराश हो गए कि कोई चाइनीज़ बियर सामने नहीं आया और वो चाइनीज़ के बारे में सामान्य जानकारी भी सर्च करने लगे और नतीजा कोई भी सामान्य जानकारी उस समय इंटरनेट में मौजूद नहीं था। वहीं से उनके अंदर एक आइडिया आया और वो उनकी देश की छोटे बड़े बिजनेस को इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलके एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था चाइना येलो पेज। बाद में चाइना में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके कारण इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, आप ही सोचो, इतना सब होने के कारण कोई आम आदमी ये सब कर पाएगा या आगे कुछ करने का सोच पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद जैक मा ने पुराने विश्वास के साथ उनके सारी कमी को आगे रखते हुए उनके वाइफ और उनके अपार्टमेंट के 17 लोग के साथ 1999 में बाउंस बैक की एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था alibaba.com। यहाँ से भी उनका पहले से ही बहुत दिक्कत झेलना पड़ा। बाद में अक्टूबर 1999 में गोल्डमैन सैक्स से 5 मिलियन और अगले साल 2000 में साउंड बैंक द्वारा की गई 20 मिलियन का
निवेश अली बाबा की किस्मत चमका दी। बाद में अली बाबा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे, साथों साथ जैक मा भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। 40 बिलियन USD के साथ वो चाइना का सबसे अमीर आदमी और विश्व की कई सारे अमीर आदमी की लिस्ट में शुमार हो गए। जब KYC की नौकरी के दौरान 24 लोग में 23 लोग सिलेक्ट हो गए थे, सिर्फ उनको छोड़कर, तभी उन्होंने समझ लिया था कि भगवान ने उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज रखा हुआ था। उनका यही कहना था कि नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी रोज, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। यानी हिम्मत मत हारिए, आज कठिनाई है, कल हो सकता है और भी ज़्यादा बुरा दिन हो, लेकिन परसों सूरज चमकेगा, सूरज दमकेगा, जीवन में रोशनी जरूर आएगी। दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए बहुत सारा दरवाज़ा बनाया है, हमें बस उस दरवाज़ा तक पहुंचना है जिसको खुलते ही हमारा जीवन चमक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मूल्यवान समय दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसे शेयर कीजिए। साथों साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया अपडेट पा सके। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।